हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से बटन के ऊपर हम जीटीएम से ट्रैकिंग सेट करेंगे। जैसा कि ये मैंने एक वेबसाइट बना रखी है और इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर जैसे ये दो बटन लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर एग्जैक्टली हमारा सिनेरियो क्या रहेगा, हमारा सिनेरियो ये रहेगा। मैं ये ट्रैक करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट को विजिट करा और उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बटन के ऊपर क्लिक करा। ठीक है, व्यू प्लान, ताकि मैं यूज़र के बिहेवियर को एनालिसिस कर सकूं और मैं ये देख सकूं कि कितने मेरे ऐसे यूज़फुल यूज़र हैं या कितना मेरा ऐसा ट्रैफ़िक यूज़फुल ट्रैफ़िक है जो इस बटन पे क्लिक कर रहा है, जिससे मैं अपनी आगे के बिज़नेस की स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को बना सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जीटीएम की हेल्प से एक ट्रैकिंग सेट करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वापस से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जीटीएम के अंदर। और जीटीएम के अंदर हम जाएँगे टैग में। टैग में अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा-सा डिस्कस करें या थोड़ा-सा टैग बनाने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा-सा चीज़ों को समझें, तो अगर कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पर यहाँ पर विज़िट करता है और विज़िट करने के बाद अगर वो इस बटन पे क्लिक करता है, तो वो क्या है? वो एक तरीके का इवेंट है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आकर जब एक्शन परफ़ॉर्म करता है, तो वो क्या कहलाता है? एनालिटिक्स की लैंग्वेज में एक एज़ ए इवेंट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एनालिटिक्स के अंदर एक इवेंट पॉपुलेट करना है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यूज़र ने इस बटन पे क्लिक करा है या कितने यूज़र ने इस बटन पे क्लिक करा है। ठीक है, दोनों चीज़ें आप नंबर से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं जीटीएम के अंदर और अब यहाँ से हम एनालिटिक्स का एक इवेंट ट्रैक करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं बना देता हूँ बटन क्लिक GA4, नाम दे देते हैं GA4 टैग। ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं गूगल एनालिटिक्स में चला जाऊँगा और यहाँ पर एक गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इवेंट ट्रैक कर रहा हूँ, तो सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है मेजरमेंट आईडी कि कौन से एनालिटिक्स के अंदर इस इवेंट को आप चेक करना चाहते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं GA4 की आईडी को चूज़ कर लूँगा, जो हमने अपने पैनल के अंदर एज ए वेरिएबल सेव करा हुआ है। किस नाम से आप इवेंट देखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ, हुँ, हुँ, हमारे यहाँ पर जो बटन का नाम है वो है व्यू प्लान्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू प्लान्स बटन इवेंट। ठीक है, हमने एक इस इवेंट का नाम दे दिया। उसके बाद हम जाते हैं ट्रिगर के अंदर। ट्रिगर में हम जाएँगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे बटन से रिलेटेड तो कोई ट्रिगर मिल नहीं रहा, कंडीशन मिल नहीं रही। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक ट्रिगर बना लूँगा। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ व्यू प्लान बटन ट्रिगर। ठीक है, ये नाम दे दिया, क्लिक करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा-सा लॉजिक लगाओ कि यूज़र क्या करेगा, जब एक यूज़र यहाँ पर आएगा, तो आने के बाद वो फर्स्ट क्या करेगा, क्लिक करेगा। ऐसा तो है नहीं कि आने के बाद वो दोनों बटन पे एक साथ क्लिक कर देगा। वो क्या करेगा, एक बटन पे एक बार में क्लिक करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस ट्रिगर के अंदर यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा जस्ट लिंक। जस्ट लिंक का मतलब होता है सिंगल क्लिक। ठीक है, जस्ट लिंक सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर ट्रिगर फायर ऑन, यहाँ पर कर देते हैं सम लिंक क्लिक। ठीक है, सम लिंक क्लिक के अंदर यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलेगा मुझे, कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, या तो मुझे ये पता हो कि भाई इस बटन के ऊपर यूआरएल क्या लगा है, तो मैं उस यूआरएल को ट्रैक करके इस बटन की ट्रैकिंग कर सकता हूँ। या मैं कहता हूँ कि मेरी पूरी वेबसाइट में इस टेक्स्ट को मेंशन करने वाले बटन बहुत सारे हैं। मतलब मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेज़ हैं, उन सारे पेजेज़ के ऊपर व्यू प्लान के बहुत सारे बटन लगे हुए हैं। और उन सारे बटन के ऊपर मैं एक साथ क्या करना चाहता हूँ, ट्रैकिंग बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को पकड़ के मैं क्या कर लूँगा, ट्रैकिंग बना लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को पकड़ते हैं और जीटीएम के अंदर अपनी ट्रैकिंग बिल्ड करते हैं। ठीक है, सिंपल चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है वेरिएबल। वेरिएबल में यहाँ पर आपको बहुत सारे वेरिएबल दिखेंगे, मगर यहाँ पर क्लिक टेक्स्ट का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मैं बिल्ड इन वेरिएबल में चला जाऊँगा और यहाँ पर मुझे क्लिक टेक्स्ट का वेरिएबल दिखेगा बना बनाया। सिंपल मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये मेरा यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा और यहाँ पर मैं कहता हूँ इक्वल्स टू इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है व्यू प्लान्स। ठीक है, जैसा यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, सेम वैसा ही टेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने जीटीएम के अंदर लिखना है। अगर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो बटन है वो ट्रैक होना बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
व्यू प्लान्स, यहाँ पर हम लिखते हैं व्यू प्लान्स, ठीक है। और सिंपल इसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल सेव कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर प्रीव्यू के अंदर जाते हैं और अपने इस ट्रैकिंग को देख लेते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। सिंपल मेरी वेबसाइट के साथ ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा देखो यहाँ पर ये टैग क्या हो गया, फायर हो गया। टैग फायर हो गया। ये मुझे एनालिटिक्स के अंदर कहाँ दिखाई देगा, तो हम चलते हैं एनालिटिक्स के अंदर। यहाँ पर चलते हैं एक डिबग विंडो में, जो टेस्टिंग विंडो होती है। सेटिंग के अंदर जाओगे, डिबग विंडो मिल जाएगी और यहाँ पर आपका ये इवेंट आ गया। इस इवेंट को यहाँ पर आप देख सकते हो और इसके आगे एक नंबर मिलेगा आपका 1 का मतलब है कि इस इवेंट को या इस बटन पे एक बार क्लिक हुआ। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जितनी भी आपकी वेबसाइट के अंदर बटन्स हैं जिनके ऊपर व्यू प्लान्स लिखा हुआ है, जीटीएम की हेल्प से उनके अंदर एक ही बार में ट्रैकिंग सेट कर सकते हो। मेरी ट्रैकिंग ठीक हो गई, मैं यहाँ से इसको फिनिश कर दूंगा। टैग असिस्टेंट को क्लोज कर देंगे और टैग मैनेजर को यहाँ से जाकर सबमिट कर देंगे, ताकि जो भी मैंने अभी ट्रैकिंग बनाई है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट में जो बटन्स हैं उनके ऊपर ट्रैकिंग सेट कर सकते हो। आई बिलीव कि आपको ये ट्रैकिंग समझ में आई होगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी ट्रैकिंग हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट पे बने रहिएगा और देखते हैं किस तरीके से आगे ट्रैकिंग को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।